तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज करी गई एक डेडली गेम मूवी को, जिसका नाम है द फ्रेंडशिप गेम। इसके अंदर एक भयानक हेक्सागोनल बॉल है जो कि बहुत ही भयानक है, डिजायर्स पूरा करती है, लेकिन साथ ही साथ इतने घटिया और भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आप कांप जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया है एक रियल पोजेशन हॉरर मूवी को, तो अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको एक कॉटन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि यार्ड कलेक्शन में आई हुई थी और वहां पर वो घूम रही होती है कि तभी उसकी नजर एक हेक्सागन बॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और वहां पर कॉटन जाकर उसको देखती है। अब उस ऑब्जेक्ट की ओनर कॉटन को ये कहती है कि ये एक गेम जैसा है जिसको तुम अपने ट्रू फ्रेंड्स के साथ खेल सकती हो और इससे तुम अपनी फ्रेंडशिप को टेस्ट भी कर पाओगी। अब हो सकता है कि इससे तुम्हारी फ्रेंडशिप ना रहे, लेकिन तुम्हारी असली फ्रेंडशिप इससे प्रूव हो जाएगी। अब हम कॉटन को उसी हेक्सागन बॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ देख पाते हैं कि तभी वहां पर उसकी फ्रेंड जी आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर अब हम 4 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं और इस ग्रुप के अंदर कॉटन भी होती है। उसके अलावा इस ग्रुप के अंदर जी, मॉडरी और रॉब भी थे और आज कॉटन फ्रेंडशिप का टेस्ट करना चाहती थी। असल में कॉटन ने उस हेक्सागन बॉल को खरीद लिया था और उस लेडी के कहने पर वो सच में इसको टेस्ट करना चाहती थी कि ये बॉल असल में काम करती भी है या फिर नहीं, जिसके लिए इन्हें बस अपनी उंगलियां उस बॉल पर रखकर जो भी इनका अपना डिजायर है उसको कहना होगा। और अगर इनकी फ्रेंडशिप बच गई तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने गेम जीत लिया है और इनकी फ्रेंडशिप रियल थी। अब गेम शुरू होता है और हम काइल नाम के एक लड़के को इन सब के ऊपर कैमरा से नजर रखते हुए देख पाते हैं, जो कि कॉटन के रूम में ही लगा हुआ था, जिसके बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं था। अब कॉटन सबको अपनी अपनी विश करने के लिए कहती है, जहां पर वो सबसे पहले अपनी विश कहती है कि उसे इस रियलिटी से डर लगता है कि वो लोग एक दिन बड़े हो जाएंगे और सब अलग हो जाएंगे और वो इस सच को नहीं मानना चाहती और वो चाहती है कि ऐसा कभी भी ना हो, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। खैर अब हम कॉटन को एक पार्टी के अंदर देखते हैं जहां पर वो रॉब और जी को ढूंढ रही होती है और ढूंढते हुए वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहां पर वो दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे, जिसके बाद उसे बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपनी कार में आ जाती है। लेकिन सडनली वहां पर एक और कॉटन आ जाती है जो कि सेम टू सेम उसके जैसी दिख रही थी, यानी कि उसकी डॉपलगैंगर थी और वो रियल कॉटन को स्टैब करके मार डालती है। अब किसी को भी इस चीज का आइडिया नहीं था, इसलिए सबको और कॉटन के फ्रेंड्स को यही लगता है कि वो मिसिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से अगले सीन में हम उसके फ्रेंड्स को उसके मिसिंग पोस्टर्स लगाते हुए देख पाते हैं और ये चीज काइल भी नोटिस करता है। खैर इसके बाद में काइल के पास हम काफी सारी ऐसी वीडियो क्लिप्स को देख पाते हैं जो कि कॉटन के ही रूम में रिकॉर्ड की हुई थी और उसके अंदर उसकी प्राइवेट रिकॉर्डिंग भी थी। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं जहां पर हमको जी का डिजायर जानने को मिलता है। वो चाहती थी कि छुट्टियों के बाद जब सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे तो उसे इस चीज का बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सबको लेकर काइंड ऑफ काफी टची थी और उसका डिजायर ऐसा था कि जब सब उसे एक दिन छोड़कर जाएंगे या फिर इग्नोर करेंगे तो उसको अपनी फ्रेंडशिप का दुख नहीं होना चाहिए और वो भी उस चीज को इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जानी चाहिए। अब हमें फिर से पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर जी और रॉब एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर रॉब जी को बताता है कि यूनिवर्स जितना बड़ा है उसके अंदर उतने ही अनगिनत टाइमलाइंस हैं और इन अनगिनत टाइमलाइंस के अंदर उन दोनों के भी कैरेक्टर जो हैं वो अनगिनत हैं। लेकिन वो ये कहता है कि वो काफी शुक्रगुजार है कि आज वो एक साथ हैं, यानी कि वो यहाँ पर काफी पोएटिक हो रहा था, जिसके बाद में दोनों किस करते हैं और अगले सीन में दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और मेरे ख्याल से ये वही सीन है जहाँ पर कॉटन ने उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लिया था। अब जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी रॉब का जो प्रोटेक्शन होता है वो फेल हो जाता है और जी सीधा भागते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। लेकिन बाथरूम में चीजें काफी एबनॉर्मल हो जाती हैं, जहाँ पर उसको विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर वो खुद को कॉटन के रूम में उसी हेक्सागन बॉल के साथ देखती है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद में हमें नॉर्मल सीन्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर जी को काफी वियर्ड विजन्स आ रहे थे और हम उसको काइंड ऑफ सारी चीजों के अंदर परेशान होता हुआ देखते हैं, जैसे कि वो रॉब से झगड़ा कर लेती है, मॉडरी से भी उसकी अच्छी नहीं जम रही थी, साथ ही साथ उसके अंदर इस चीज का भी टेंशन हो रहा था जो उसके डैड उसके घर को छोड़कर गए थे वो उसकी वजह से ही गए हैं या फिर उसकी मॉम की वजह से। और इन चीजों के बीच जी बहुत ही ज्यादा उलझती जा
रही थी। अब सीन के एंड होते हुए हम काइल की मॉम को जी को मैसेज करते हुए देखते हैं कि क्या वो काइल को बेबीसिट कर पाएगी, जिस पर जी पार्शली एग्री करती है। अब ये मूवी इस तरह से चल रही थी कि इन लोगों ने जो जो अपने डिजायर्स मांगे थे वो डिजायर्स तो लगभग पूरे हो रहे थे, लेकिन उसके उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ रहे थे। इसलिए हमें फिर से पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम मॉडरी को अपना डिजायर कहते हुए देखते हैं और वो कहती है कि उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर हायर स्टडीज के लिए जाना है। जिसके बाद हमें उसी पार्टी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम उसके पास एक लेटर आता हुआ देखते हैं जो कि उसी यूनिवर्सिटी का होता है जिसके अंदर वो हमेशा से एडमिशन लेना चाहती थी और अब उसके एडमिशन को भी अप्रूव कर दिया गया था। अब मॉडरी जी को बताती है कि उनके डिजायर सच हो रहे हैं और काइंड ऑफ ऐसा हो भी रहा था, जो कि दोनों के लिए काफी शॉकिंग था। अब जी घर की तरफ जाती है जहां पर वो कॉटन को याद कर रही होती है, लेकिन तभी उसे वहां पर कॉटन की स्पिरिट दिखती है जो कि उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सून शी रियलाइजेस कि सिर्फ ये उसका एक विजन था। जिसके बाद ये सीन फिर से कट होकर वापस पास्ट के सीन में चला जाता है। बेसिकली यहाँ पर हम 1 बाय 1 सबकी विशेष को देख रहे हैं, यानी कि डिजायर्स को देख रहे हैं। खैर अब हम रॉब के डिजायर को जान पाते हैं जहां पर उसका डिजायर होता है कि वो इंटीमेट होने में अच्छा होना चाहता है। इसके लिए जब पार्टी का सीन दिखाया जाता है तब रॉब जी के साथ इंटीमेट हो रहा था, जो कि काइंड ऑफ उसका डिजायर ही फुलफिल हो रहा था। अब पार्टी के बाद हम रॉब को एक अबैंडन टाइप की एक जगह पर देखते हैं जहां पर वो ये सोच रहा था कि जी उस पर गुस्सा क्यों है, लेकिन तभी उसे वहां पर कॉटन के विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर वो उसे बार बार यही पूछ रही थी कि क्या उसकी फ्रेंडशिप सर्वाइव करेगी, जिससे डर कर रॉब ये सब खत्म करने का फैसला करता है। और आपने नोटिस करा होगा कि रॉब का जो प्रोटेक्शन था वो टूट गया था, तो कहीं ना कहीं ये डिजायर पूरा होने के बाद वाले साइड इफेक्ट्स थे। और अभी तक जितनी भी चीजें कॉटन के घर के अंदर हो रही थी वो सभी चीजें काइल रिकॉर्ड कर रहा था, और इसलिए जब रॉब कॉटन के घर में पहुंचता है वो अपने फ्रेंड्स की एक फोटो और वही हेक्सागन बॉल को चुरा लेता है, जिसे काइल रिकॉर्ड करके एक सेपरेट फाइल में सेव कर देता है। अब यहाँ पर काइल के साथ भी चीजें एबनॉर्मल होने लगती हैं, जहां पर उसे कॉटन के विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर कॉटन उसको हॉन्ट कर रही होती है, लेकिन ये सब सिर्फ उसके विजन थे। अब हम जी को देखते हैं जो कि काइल के घर पर आई हुई थी और वो आज रात उसकी मॉम के एब्सेंस में उसका ध्यान रखने वाली थी। अब काइल के मॉम के जाने के बाद वहां पर रॉब और मॉडरी भी आ जाते हैं, जहां पर दोनों जी से इस गेम को वापस खेलने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब पहली बार इन्होंने खेला था तब लगभग सारी चीजें सच हो गई थी जो कि इन्होंने डिजायर किया था। इसलिए अब इस बार ये लोग इस गेम में पूछेंगे कि कॉटन के साथ हुआ क्या। अब इसका शायद हमें काइंड ऑफ आइडिया भी है, क्योंकि कॉटन ने कहा था कि वो कभी ग्रो करके रियलिटी नहीं देखना चाहती, इसलिए कॉटन का मरना ही एक रास्ता था जिससे कि वो कभी ग्रो ही नहीं होगी और वो रियलिटी में भी नहीं दिखेगी, जो कि काफी स्केरी है। अब तीनों वापस गेम खेलते हैं जहां पर तीनों बॉल से पूछते हैं कि कॉटन के साथ में हुआ क्या है, जिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन जी के हाथ पर पेंटागन बॉल से कट लग जाता है जिससे वो हल्का सा ब्लीड होने लगती है। अब मॉडरी को इस चीज से टेंशन होने लगती है, इसलिए वो गेम को छोड़कर जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी रॉब उसको रोक लेता है और कहता है कि ये हमारी फ्रेंडशिप को टेस्ट करने वाली गेम थी और अगर तुम हमको छोड़कर जा रही हो यानी कि ये हमारी फ्रेंडशिप के लिए एक फेलियर है, जिससे कि हम ये गेम नहीं जीत पाएंगे। अब तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि तभी इनके फोन पर काइल वही वीडियो भेजता है जिसके अंदर ये तीनों कॉटन के साथ बैठकर वही गेम खेल रहे थे, और इस चीज से तीनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था कि उन्हें इतने समय से कोई रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जी को यहाँ पर थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये सब शायद काइल का काम है, इसलिए वो ऊपर के कमरे में काइल से मिलने चली जाती है। अब इनिशियली तो काइल जी से बातें नहीं करता, लेकिन समहाउ वो काइल को एक मूवी देखने के लिए मना लेती है, जिसके बाद दोनों बैठकर मूवी देखने लगते हैं और उसी दौरान रॉब बिना किसी को बताए काइल के रूम में चला जाता है। अब रूम के अंदर जाते ही वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि काइल के पास काफी सारे ऐसे वीडियोस थे जो कि सिर्फ कॉटन के ही हैं और उसके कमरे में सीक्रेट कैमरा रिकॉर्डर से उसने ये सब रिकॉर्ड किया था। अब उसमें से एक वीडियो कॉटन की इंटीमेसी वाली टेप थी और जैसे ही रॉब उसको देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर रॉब ही कॉटन के साथ इंटीमेट हो रहा था, जबकि ऐसा था भी नहीं, एटलीस्ट हमने तो ऐसा नहीं देखा था। अब तभी वहां पर काइल भी आ जाती है और रॉब उससे पूछने लगता है कि ये उसने कैसे रिकॉर्ड किया है, जबकि वहां पर वो था भी नहीं, लेकिन इस पर काइल कुछ भी नहीं कहता। लेकिन तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि यहाँ पर दो काइल थे, जो कि एक जी के साथ बैठकर मूवी देख रहा था और एक रॉब के साथ था, लेकिन तभी जो काइल रॉब के साथ था वो अचानक गायब हो जाता है और रियल काइल भी काइंड ऑफ ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि वो एक वर्चुअल रियलिटी हो। अब यहाँ से मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होने लगती है, इसलिए आप जरा कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा। अब यहाँ पर हम रॉब को देखते हैं जिसे उसी घर के आगे एक छोटे से पॉन्ड के अंदर
कॉटन की डेड बॉडी दिखती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद में जब रॉब को विजन आता है तो उसके अंदर हमको पता चलता है कि रॉब असल में कॉटन के साथ इंटीमेट भी हुआ था और रॉब की यहाँ पर इच्छा यही थी कि वो बेड में बहुत अच्छा हो जाए और इसी के चलते वो यहाँ पर तीनों लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ था। और यहाँ पर अलग अलग टाइमलाइंस उस बॉल ने बना दी थी, यानी कि वही हेक्सागोनल बॉल ने। तो यहाँ पर वो किसी तरह का डिवाइस है जो कि विशेस को तो पूरा करता है लेकिन अलग अलग रियलिटीज और टाइमलाइंस बना देता है, जिससे इफेक्ट जो होता है वो रियल टाइमलाइन वाले लोगों को जरूर होता है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से उसी दिन वाली पार्टी के बारे में बताया जाता है जहाँ पर रॉब और जी इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन कॉटन ने उनको देख लिया था लेकिन वो वहां से दुखी होकर चली गई थी क्योंकि कॉटन रॉब के साथ इंटीमेट हो चुका था और उसके साथ वो काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप में था। बट उसके डिजायर के चलते यहाँ पर उसको सारी की सारी लड़कियां चाहिए थी। अब जब जी बाथरूम से निकलती है तो कॉटन वहां पर इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि वो रॉब के साथ में इंटीमेट हुई थी और जी कॉटन पर इसलिए गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसके फादर कहीं ना कहीं कॉटन की वजह से उसको छोड़कर गए हैं और इसलिए दोनों झगड़ने लगते हैं। अब इसी झगड़े में जी कॉटन को धक्का दे देती है जिस वजह से कॉटन पीछे कार के मेटल से टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है और असल में इसी तरह से कॉटन की डेथ हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अलग अलग टाइमलाइंस हैं, जैसे कि काइल यहाँ पर 2 थे, ऐसे ही स्टार्टिंग में विश मांगने के बाद में कॉटन भी 2 हो गई थी। और आप सोच कर देखो कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी फ्रेंडशिप ऐसी ही रहे और आपकी लाइफ आगे ही ना बढ़े, क्योंकि कॉटन की यही डिजायर थी कि वो हमेशा ऐसे ही रहना चाहती है, वो बड़ी नहीं होना चाहती, ना ही वो किसी के साथ शादी करना चाहती है, ना ही अपनी पर्सनैलिटी बदलना चाहती है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। अब सपोज करिए कि किसी की मौत 12 या 15 साल की उम्र में हो जाती है, तो आपको उस पर्सन का फेस 15 साल की उम्र वाला और उसकी सारी मेमोरीज 15 साल वाली ही रहेंगी और यही एक तरीका है हमेशा स्थिर रहने का। और वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि बदलाव को कोई रोक नहीं सकता और कॉटन उसी को रोकना चाहती थी और इसी वजह से सारी की सारी विशेष इन दोस्तों की आपस में क्लैश कर जाती हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइमलाइंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जो रियलिटी होती है ना वो पूरी मेस्ड अप हो जाती है और उसके ऊपर भी खुद इफेक्ट बढ़ने लगता है। खैर अब यहाँ पर हम एक और टाइमलाइन के अंदर मॉडरी को देखते हैं जिसे कॉटन ने वीडियो कॉल किया था और वो मॉडरी को बता रही थी कि हमारी फ्रेंडशिप सरवाइव नहीं कर पाई, हम इस गेम को हार गए हैं, जिसको सुनकर मॉडरी रोने लगती है क्योंकि यहाँ पर उसके साथ में भी रॉब इंटीमेट हुआ था। अब इस मूवी में यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है ये सब हम थोड़े ही समय में जानने वाले हैं। अब हम रॉब को देखते हैं जिसको कॉटन के विजन्स आते हैं, जिसके बाद में वो काफी एग्रेसिव हो जाता है और मॉडरी को जाकर चाकू से स्टैब करके मार डालता है और ये सब जी देखकर काफी डर जाती है। अब रॉब चाकू लेकर उसको भी स्टैब करने जा ही रहा होता है लेकिन जस्ट उसके स्टैब करने से पहले ही जी को विजन आते हैं जिसके अंदर वो खुद के सामने कॉटन को देखती है और वो उससे पूछ रही होती है कि ये तुम्हारा डिजायर था जिसके अंदर तुम मुझे हेट करती थी। लेकिन जी इस पर ये कहती है कि वो उसे हेट नहीं करती, वो अपने डैड को हेट करती थी। उनके जाने के दुख में उसको ऐसा लगने लगा था कि ये सब कॉटन की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन एंड में जी कॉटन का हाथ पकड़ लेती है और ये सिंबलाइज करता है कि उनकी फ्रेंडशिप अभी भी बाकी थी और यही तो गेम था, उनकी फ्रेंडशिप का टेस्ट यहाँ पर था। अब इसके बाद में सीन वापस मूवी के स्टार्टिंग में चला जाता है, यानी कि टाइम यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, जहाँ पर हम कॉटन को उसी यार्ड सेल में देखते हैं जहाँ पर कैजुअली कॉटन उसी हेक्सागन बॉल के सामने जा रही थी। अब कॉटन के हेक्सागन बॉल को देखते हुए वो ओनर यानी कि ओल्ड लेडी फिर से वैसे ही बोलने लगती है जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में वो कॉटन को हेक्सागन बॉल के बारे में बता रही थी। लेकिन यहाँ पर खाली जी ही बची थी जिसको उसकी फ्रेंडशिप पर भरोसा था, तो शायद से रियलिटी के अंदर उसके पास सारी कॉन्शियसनेस होगी मल्टीपल टाइमलाइंस की, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे। तभी वहां पर जी आ जाती है जो कि ये कहती है कि हमारी फ्रेंडशिप को कोई भी टेस्ट की जरूरत नहीं है, जिसके बाद में ये लोग वहां से चले जाते हैं। और जब कॉटन जी से आगे पूछती है कि तुम्हारा डिजायर है क्या, तो उस पर वो ये कहती है कि उसे नहीं पता उसका डिजायर क्या है, लेकिन फिलहाल वो उनकी दोस्त बन के रहना चाहती है। अब उन सबके जाने के बाद में वहां पर कुछ और लेडीज उस हेक्सागन बॉल को देखने आती हैं, जिस पर वही ओल्ड लेडी उन सबको भी यही कहती है, यानी कि वो यहाँ पर और लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही थी या फिर शायद से सबको वार्न करने की कोशिश कर रही थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द फ्रेंडशिप गेम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। आई नो मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल टाइमलाइंस के साथ में एक गेम का इन्वॉल्वमेंट है। बेसिकली एक हेक्सागन बॉल है जो कि पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर उस ओल्ड लेडी का हाथ है। अब मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद से ये ओल्ड लेडी जी हो सकती है, जो कि यहाँ पर फ्यूचर से आई होगी, जो कि इन सबको वार्न करने आई थी कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, लेकिन वो सम काइंड ऑफ
रॉफ यहाँ पर बैरियर में फंसी हुई होगी, जिसके चलते वो यहाँ पर सच रिवील नहीं कर सकती, वो खाली एक नोटेशन दे सकती है। अब देखा जाए तो 4 दोस्तों के अंदर सिर्फ कॉटन की ही विश ऐसी थी जो कि सेल्फिश नहीं थी, यानी कि उससे किसी और का हार्म नहीं हुआ बल्कि उसका खुद का हार्म हुआ था। लेकिन बाकी के तीनों दोस्तों की विशेस यहाँ पर काफी सेल्फिश थी। लेकिन अगर मैं इन तीनों में से भी और स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पर जी की विश फिर भी थोड़ी कम सेल्फिश थी। वो खाली सबसे दूर रहना चाहती थी। लाइक जैसे उसके फादर छोड़कर उसको चले गए थे तो उसके बाद उसे काफी दुख हुआ था। वो बस इतना चाहती थी कि रिश्तों के टूटने के बाद में उसको दुख ना हो। लेकिन बाकी जो दोनों थे, यानी कि यहाँ पर रॉब और मॉर्डरी जो थी, उन दोनों की ही विशेस बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थी। लाइक एक खुद के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी चाहती थी और दूसरा यहाँ पर बेड में इंटीमेसी चाहता था। तो जो विश कॉटन ने मांगी थी उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई किसी को कैसे याद रख सकता है बिल्कुल उसी रूप में, उसको मरना होगा। तो हर एक टाइमलाइन के अंदर वो बार बार मर रही थी। स्टार्टिंग में उसकी खुद की ट्विन ने उसको मार दिया जो कि इसी गेम का एक हिस्सा होगा, या फिर किसी और टाइमलाइन की कॉटन वो हो सकती है जो कि उसकी विश पूरी करने इस टाइमलाइन के अंदर आई। बाकी एक टाइमलाइन के अंदर एक एक्सीडेंट के दौरान वो मारी गई, यानी कि धक्का लगने के कारण से। और बात करें कॉटन और रॉब के बीच की इंटीमेसी की तो ये डिफरेंट टाइमलाइंस थी जो कि काइल रिकॉर्ड कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि काइल यहाँ पर पक्का कोई ना कोई टाइम ट्रैवलर या फिर इस गेम का वो हो सकता है जो कि गेटकीपर होता है। और यही रीजन था कि वो बार बार वर्चुअल रियलिटी जैसा दिखाई दे रहा था। उसका काम शायद से यहाँ पर इन टाइमलाइंस को रिकॉर्ड करना हो सकता है। और इस चीज से ये बात भी पता लग जाती है कि वो ओल्ड लेडी जिसके पास में वो बॉल थी वो शायद से जी ही हो सकती है, क्योंकि जी यहाँ पर काइल की ही बेबी सेटिंग करने गई थी। तो शायद से ये दोनों यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहते होंगे और शायद से इन अनगिनत टाइमलाइंस का वो खात्मा करना चाहते होंगे। लेकिन इन सब में से खाली जी ही इसको रोक सकती थी और उसको रियलाइज हुआ कि यहाँ पर वो कॉटन को हेट नहीं करती, वो तो बस अपने पिता के जाने के बाद में दुखी थी। जिसके बाद में उसने रियलाइज कर लिया कि हाँ, वो यहाँ पर कॉटन की दोस्त है। और ऐसा करते ही सारी टाइमलाइंस तुरंत ही स्टॉप हो गई और वापस सब कुछ पहले जैसा हो गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी। बेसिकली ये बॉल ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ पर डिजायर तो पूरा करती है, लेकिन साथ ही साथ उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।